अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिफरेंशियल ज्योमेट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका थ्योरम समझ लें, क्वेश्चन समझ लें, सेरेंट फेरेंट फार्मूले के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और सेरेंट फेरेंट फार्मूले की पूरी अहमियत को भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हमें ये फार्मूला नहीं याद तो हम क्या कर सकते हैं, और अगर हमें याद है तो हमें कहाँ कहाँ इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए कितना ज़रूरी है। और आपको यहाँ पे मैं इसको मेमोराइज़ भी करने की टेक्निक बताऊँगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये याद रखें कि हमारे पास जो बुनियादी तौर पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब पॉइंट ये समझ लें, किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री में कम से कम इन 3 फार्मूल का यूज़ लाजमी होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि हम जब भी बात करते हैं वेक्टर की, तो वेक्टर के अंदर जैसे आई जे के बगैर वेक्टर कंप्लीट नहीं होता, आई जे के बगैर। तो इसीलिए यहाँ पे चूँकि हम आई को टी का नाम दिया होता है और जे को हम लोगों ने नॉर्मल का नाम और के को हमने नाम दिया होता है बाई नॉर्मल का। अच्छा, ये भी वेक्टर होते हैं और ये भी वेक्टर होते हैं। ये मतलब वेक्टर मीन ये यूनिट वेक्टर हैं। वेक्टर्स के कुछ नाम होते हैं। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो कोई एक होगी, आई होगी, जे होगी, के, इस तरह की कोई उसकी डायरेक्शन होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो टी, एन और बी है, तो डेफिनेटली आपको ये पता है कि जैसे वेक्टर एनालिसिस के अंदर जिसको आई जे के पता ना हो कि ये लिखना होता है नहीं, तो इसी तरह यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि टी एन बी की रिलेशन क्या है। इस फार्मूले का बेसिक मकसद सेरेंट और फेरेंट जो है ना, ये दो अलग जो है वो मैथमेटिशियंस हैं। इन्होंने जो काम किया हुआ है, इन्होंने दोनों ने अपनी अपनी जगह ये दोनों फार्मूले दिए हैं। और फार्मूला क्या है कि जो टेंजेंट होता है उसका डेरिवेटिव, और फिर टेंजेंट के बाद होता है नॉर्मल का डेरिवेटिव, और बाई नॉर्मल के डेरिवेटिव के बारे में उन्होंने मालूमात दी है। अब हमारा सवाल ये है कि टेंजेंट का डेरिवेटिव देखें, एक तो आगे जितने सवाल हम पढ़ेंगे उनमें ये यूज़ होगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि हमने टेंजेंट का डेरिवेटिव लिया, नॉर्मल का ले लिया, बाई नॉर्मल का ले लिया। तो जब हम इनका डेरिवेटिव लेते हैं तो स्टूडेंट हमने ये याद रखना है कि अच्छा, इनके नीचे जब भी मैं लिखूं तो आपने हमेशा इनके नीचे या ऊपर डेरिवेटिव डालना। आप नीचे डाला करो, यहाँ नोट्स पे ऊपर पड़ा हुआ है, आपने नीचे डाला करें ताकि आपके प्राइम, अगर आप कोई सवाल हल करेंगे तो आइंदा याद रखें कि पहले सारा सवाल लिख लिया करें, जहाँ जहाँ टी एन बी नज़र आए उनके नीचे वेक्टर डाल दिया करें। क्यों? क्योंकि ये हमेशा वेक्टर होते हैं। अब आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि टी बराबर होता है के एन के। किसके? टी बराबर होता है के एन के। यहाँ पर जो के है ये कर्वेचर होता है, यानी कोई लाइन जो है वो कितनी टेढ़ी है। इस फार्मूले के बहुत सारे मकसद हैं। अगर याद रखें कि अगर हमारे पास कर्वेचर जो है वो ज़ीरो हो जाए तो फिर ये सारा का सारा जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो फिर मतलब ये होता है कि टी का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो निकल आता है। ये याद रखिएगा। इसका मतलब है कि ये फार्मूला अप्लीकेबल तभी है जब कुछ ना कुछ कर्वेचर हो। कर्वेचर मीन थोड़ी बहुत उसमें बेंडनेस हो। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन के केस में टी प्राइम जो है वो ज़ीरो होता है। एक तो ये यहाँ से आपने सीखा कि टी प्राइम इक्वल होता है के एन के। दूसरी चीज़ हमने यहाँ से देखी, दूसरी हमेशा ये तैयार किया करें, एन प्राइम बराबर होता है टार्शन, फिर बाई नॉर्मल माइनस कर्वेचर और फिर उसके साथ टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? देखें, ये दोनों तो वेक्टर हैं, बाई नॉर्मल भी एक वेक्टर है, टी भी एक वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं, और साथ में आ गया टी के। अब देखिए, मैं इसको याद करने का आपको तरीका बताता हूँ। आपसे को कहता है कि एन प्राइम क्या होता है। अच्छा, ये बाद दफ़ा कैपिटल एन में लिखा होता है, तो आपको पता हो बुक में जैसे मर्जी लिखा हो, आपको वो पेपर में पूछता है इसको प्रूव करो। हम अगले लेक्चर में इनको प्रूव करना भी सीखेंगे, तीनों को एक लेक्चर में 1 बाई 1 करके हम ये तीनों देखेंगे। अब सवाल है, ये ऐसे लिखा हो या ऐसे हो, एक ही बात है। तो एन प्राइम लिखा हुआ है। अब मैंने एन प्राइम लिखा तो दैट्स मीन मैं ऐसे याद करूँगा। देखें, टार्शन जो होता है ये किस एक होता है और एक होता है कर्वेचर। अब आपको फ़र्क पता हो कि क्या चीज़ होती है टार्शन और क्या चीज़ होती है कर्वेचर। देखें, एक कर्व जब बेंड होती है ना, तो वो देती है हमें टार्शन। लेकिन जब नंबर ऑफ कर्व मीन एक प्लेन बेंड होता है, जब प्लेन को जब आप बेंड करते हैं, यहाँ पर जैसे ये एक प्लेन है, आपने इसे बेंड किया, प्लेन को जो बेंड करते हैं तो उससे टार्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर खाली एक कर्व को बेंड करें तो पतली सी एक मतलब लाइन है, उसको बेंड करें तो वहाँ से टार्शन मिलता है, और अगर वहाँ से कर्वेचर मिलता है। और अगर आप क्या करें, अगर आप प्लेन को बेंड करते हैं तो वहाँ से आपको टार्शन मिलता है। तो यहाँ से तो आपको ये याद हो गया कि एन प्राइम बराबर होता है
टी के किसके बराबर होता है, टी के। अच्छा याद रखें व्हाट इज़ मीन बाई टा के, टा के। अब डेफिनेटली ये टा जो है ये टा, इसके साथ अगर टी लिखें तो देखें ना टा टी बुरा लगेगा हमें, तो इसलिए हमने यूँ किया कि टा और के में इसके साथ जो टी है, जो टा है, टा के साथ हमने बी लिख दिया और के साथ हमने टी लिख दिया, तो बीच में ये फार्मूला है टा बी माइनस के टी, टा बी माइनस के टी। याद रखिएगा यहाँ बी और टी जो है ये दोनों वेक्टर है। कौन से वेक्टर हैं, ये दोनों। तो अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, टोटल चीज़ें देखें आपने क्या पढ़ी हुई हैं, आपने असल में पढ़ा हुआ ये है, यहाँ से देखें कैसे याद रखोगे। देखें हमारे पास तो टी होता है, नॉर्मल होता है और बाई नॉर्मल होता है, टार्शन, नॉर्मल और बाई नॉर्मल। देखिए मुझे कोई कहता है इसका डेरिवेटिव लो, तो डेफिनेटली इसका डेरिवेटिव इन दोनों पे डिपेंड करेगा। किस पे, इन दोनों पे। ज़ाहिर है ये खुद तो वहाँ दूसरी साइड पे आ नहीं सकता, तो हमें ये समझ लग गई कि एक तो हमने याद कर लिया, एक होता है टा और एक हो गया कर्वेचर, ये हमने याद कर लिया। टा जो होता है ये कोई प्लेन कितना टेढ़ा है उसको बताता है, और कर्वेचर बताता है कि कोई लाइन कितनी टेढ़ी है। एक तो ये हो गया। अच्छा आपको पता है प्लेन बहुत बड़ा होता है लाइन की निस्बत, एक प्लेन बहुत सारी लाइनों से मिलकर बना होता है, तो इसलिए टा पहले के बाद में। अब बीच में हमने लिखा माइनस। अब देखिए यहाँ पर चूँकि एन आ चुका है, पीछे बचा क्या है, यहाँ पे आ गया, मैंने आपको बताया यहाँ पे आपने बी लिख दिया और यहाँ पे टी लिख दिया। तो ये जो फार्मूला बना है टा बी माइनस के टी, इस फार्मूले को जो है ना, ये जो लिखा हुआ है टा बी, ये आपने याद कर लेना है कि एन प्राइम इक्वल टू टा बी माइनस के टी। ओके, अब हमारे पास है फार्मूला नंबर 3 बाई नॉर्मल। बाई नॉर्मल का फार्मूला होता है, यहाँ पर हम देखें तो वो होता है माइनस टा और साथ में एन, माइनस टा एन। अच्छा ये है बाई नॉर्मल का फार्मूला, क्या है, माइनस टा एन। अभी हम इन तीनों को याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हुआ टी का प्राइम, हमेशा सबसे पहले यही याद करना पड़ता है, ठीक है। और फिर उसके बाद पहला है टी प्राइम, नंबर 2 है एन प्राइम और थर्ड है बाई नॉर्मल प्राइम। हमने पढ़ा कि टी प्राइम होता है के एन के बराबर, के मीन कर्वेचर, एन मीन नॉर्मल। अच्छा इसके नीचे हमेशा हम एक लाइन डाल देते हैं जो वेक्टर शो करती है। कर्वेचर स्केलर क्वांटिटी होती है। एन प्राइम जो है वो क्या होता है, हमने कहा एन प्राइम बराबर होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं, इधर आता है टा, यहाँ आता है के, ठीक है। इसके साथ हम लिख देते हैं, चूँकि एन आ गया है यहाँ बी और वहाँ पे टी, दरमियान में आता है माइनस, ये हो गया। और थर्ड फार्मूला है बी प्राइम। बी प्राइम को हम लोग लिख देते हैं माइनस टा एन। अब इसको याद कैसे रखोगे, माइनस टा एन। मैं आपको बता चुका हूँ, कहीं पे भी टा टी लिखा हो तो हमें बुरा लगे, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ, खाली बुरा लगेगा। तो इसका मतलब है यहाँ टा के साथ या तो टी आए, टी तो हमें बुरा लगता है, नहीं लिखते। अच्छा फिर बी आए, बी खुद यहाँ आ चुका है, नहीं लिखते। फिर बचा ही एन था, होते ही तीन है, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपको पता चला कि ये 3 डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। और ये तीनों वेक्टर होते हैं, टी डैश भी वेक्टर है, एन डैश भी वेक्टर है, और ये अच्छा क्यों वेक्टर हैं ये भी आपको पता हो। इसलिए वेक्टर हैं कि याद रखें कि जैसे कोई यहाँ लिख दे खाली 2 तो ये वेक्टर नहीं है, लेकिन 2i लिखे तो ये वेक्टर होता है। तो इनके साथ चूँकि के के साथ एन है, एन एक यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें इसके साथ भी एक वेक्टर है, इसके साथ भी एक वेक्टर है, तो ये भी एक क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटी। और इसके साथ भी वेक्टर है एन, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हुई। यहाँ पर एक बात और याद रखनी है, कोई बंदा आपसे कहे कि एक वेक्टर को एक स्केलर में ऐड करो, तो ये बात गलत होती है। कभी भी एक वेक्टर को एक स्केलर में ऐड नहीं किया जा सकता, हमेशा वेक्टर को वेक्टर में ही ऐड किया जा सकता है। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर टार्शन के ऊपर, बल्कि टार्शन पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें जस्ट ये था कि ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो आपने तैयार करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 1 बाई 1, पहले हम टार्शन के ऊपर बात करेंगे और साथ में हम प्रूव जाएंगे 1 बाई 1, एक एक का प्रूव भी देखेंगे कि हम इनको प्रूव कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच।